1 रुपए कमाओ, 1.25 रुपए खर्च होता हो, पैसा हाथ में नहीं दिखता हो, तो शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। से दीप महत्वता, घर में 2 दिए हमेशा रखना चाहिए, घी का दिया हो चाहे तेल का दिया। ज्यादा से ज्यादा दियों को बदलना नहीं चाहिए। जैसे मालूम पड़े आज ये वाला दिया लगा दिया, फिर 15 दिन चला उसको फेंक दिया, दूसरा दिया लगा दिया। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण कहती है, जिसके घर में दिया एक लेता है और वही दिए में निरंतर बत्ती लगती रहती है, तो उसके घर में संपदा की वृद्धि होती रहती है। दिया ज्यादा नहीं लगता, संपदा की। बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन किसी ब्राह्मण को यदि या ब्राह्मण के बालक को खीर का भोजन करा दिया जाए, और यदि ये भी नहीं करा सके तो सोमवार के सोमवार शाम के समय अगर बेलपत्र के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर आए, 5 सोमवार लगाकर आइए, अपने आप लक्ष्मी में बरकत बनना चालू हो जाती है, संपदा बनना चालू हो जाती है। क्यों? रुद्राक्ष का वृक्ष भगवान शंकर के नयन अश्रु से बना है, और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती के नयन अश्रु से। इसलिए बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम को दिया लगाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। व्यापार नहीं चलता तो लक्ष्मी आती है, कहीं पैसा डूब गया तो लक्ष्मी प्राप्त होती है। हजारों लाखों गुना पुण्य बेलपत्री के पेड़ के नीचे की मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। हजारों लाखों गुना पुण्य। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर कर, उसका पूजन कर कर, आराधना कर कर, घी का दिया लगाकर शंकर भगवान के शिवलिंग का विसर्जन शाम के समय करे। एक घी का दिया मंदिर से विसर्जन के बाद आकर फिर बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाए, और बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाकर 7 परिक्रमा बेलपत्री के पेड़ की कर ले। झोली पसार कर प्रणाम करके बेलपत्री के पेड़ के नीचे की मिट्टी को सिर पर लगा ले और चले जाए। 3 से 4 महीने के अंदर उसका विवाह पक्का हो जाता है। मारा ये साधारण नहीं है। लक्ष्मी तू इसके नीचे निवास, इस बेलपत्र के नीचे तेरा निवास, तू यहां रहे। पहले भी कथाओं में करा है, कैसी भी रोग हो, कैसी भी बीमारी हो, बस निवेदन इतना है, अगर ज्यादा बीमारी घेर कर रखी है, 1 लोटा पानी, कलश में जल, थोड़ा दूध, और जो व्यक्ति बीमार है उसका वस्त्र उस लोटे को छूला, एक बेलपत्र उसमें पटक दो, और शंकर भगवान पर, शिवलिंग पर, कोई भी शिवलिंग जो मंदिर में हो, चाहे वो गुप्तेश्वर शिवलिंग हो, कुबेरेश्वर हो, माहेश्वर हो, बटकेश्वर हो, पिपलेश्वर हो, नर्मदेश्वर हो, सोमेश्वर हो, नागेश्वर हो, धनेश्वर हो, हरीश्वर हो, कोई भी शिवलिंग जो आपके नजदीक में हो, जो मंदिर आपके पास में, 1 लोटा पानी ले जाकर जो बीमार है उसके नाम से नाम और गोत्र बोलकर शंकर को समर्पित कर दो। महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे शिव पर आराम लग जाएगा। लगभग आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे। शंकर को 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है। किसी भी महीने की शिवरात्रि को यमुना का जल और गंगा का जल दोनों एक साथ जब चढ़ाते हैं तो मनुष्य की मनोकामना 3 महीने के अंदर पूरी हो जाती है। महाराज 3 माह। इसलिए आज भी लोग मानसी गंगा के तट पर जो चकलेश्वर महादेव हैं, उनको जल चढ़ाने के लिए यमुना जी का जल कावड़ में भर कर ले जाते हैं। कावड़ कहां लेकर जाते? चकलेश्वर महादेव पर। यमुना मथुरा से जल गोवर्धन लेकर जाते हैं चकलेश्वर महादेव, चकलेश्वर महादेव यमुना का जल लेकर जाए। शास्त्र कहता है, मानसी गंगा के तट पर, गिरि गोवर्धन जी की परिक्रमा में जो मानसी गंगा पड़ती है, मानसी गंगा के तट पर चकलेश्वर महादेव विराजमान है। यमुना जी का जल भरकर जो प्रदोष के दिन चकलेश्वर महादेव को 3 बेलपत्र, 1 शमी का पत्र उसमें कलश में डालकर, 7 चावल के दाने उसमें डालकर, जिस व्यक्ति से पैसा लेना हो वो नहीं दे रहा हो, रुपया अड़ गया हो, कहीं व्यापार में डूब गया हो, धन नहीं आ रहा हो, वो जल जो शंकर जी को, चकलेश्वर महादेव को समर्पित कर देता है, उसका धन गया हुआ 6 महीने के अंदर उसके पास वापस प्राप्त हो जाता है। चकलेश्वर महादेव। मैं फिर निवेदन करूंगा, जीवन में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है ज्यादा, तो शमी वृक्ष की 108 पत्तियां, 133 पत्तियां, 111 पत्तियां, शमी वृक्ष की पत्तियों को लो, शंकर भगवान पर समर्पित करो, फिर जल चढ़ाओ, फिर समर्पित करो, फिर जल चढ़ाओ, फिर समर्पित करो, फिर जल चढ़ाओ। 133, 111
122 जितनी बार बन सके समर्पित कर कर आपका दुख शिव से कहो, शंकर सुख देगा, ये सुख देगा। कई लोग कहते हैं भगवान शंकर को भांग प्रिय है। शिवरात्रि के दिन लोग रात भर भांग घोट घोट के शंकर भगवान का नाम ले लेके खूब पीते और बदनामी मेरे भोलेनाथ की करते कि शंकर जी का प्रसाद है। जितने लोग कहते हैं कि शंकर को भांग प्रिय है, कहीं एक जगह पर शिव महापुराण में लिखा हुआ बता दो कि शंकर को भांग प्रिय है, कहीं एक जगह पर। और शिव पुराण जाने दो तो लिंग पुराण के अंदर बता दो, कहीं पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, नारद पुराण में, बरहा पुराण में, जहां तुमको मिल जाए वहां लिखा हुआ बता दो कि शंकर को भांग प्रिय है। तो फिर क्यों देवता का नाम बदनाम करना? कई लोगों ने शंकर जी के ऐसे ऐसे फोटो बना रखे कि शंकर जी गांजा पी रहे हैं। ओ भैया, पीना तुमको है, नाम उसका बदनाम कर दो। कई जगह पर भगवान शंकर के ऐसे चित्र बना दिए कि शिव को भांग की प्रियता है। बेलपत्र यदि लक्ष्मी प्रदान कर रहा है, बेलपत्र यदि आपको संपदा प्रदान कर रहा है, तो शमी पत्र आपको वैभव प्रदान कर रहा है। शमी पत्र आपके जीवन में सुख का अनुभव करा। शमी पत्र आपके जीवन में अटके हुए काम को सिद्ध करा। वैभव, कार्य सिद्धि, सुख, ये शमी पत्र प्रदान करता है। इसीलिए बेलपत्र तो केवल भगवान शंकर को चढ़ती है, बेलपत्र गणेश जी को चढ़ती है, देवी को बेलपत्र। और शमी पत्र एक ऐसा पत्र होता है, 33 कोटि देवता शमी पत्र को पाने के लिए, 33 कोटि देवता शमी पत्र के सुख का आनंद पाते हैं। ऐसा 33 कोटि देवता। शमी का पौधा कब भगवान शंकर के शरीर से प्रकट हुआ? बेलपत्री का पौधा तो माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ। रुद्राक्ष का पौधा भगवान शंकर के नयन अश्रु से प्रकट हुआ। और शमी का जो पौधा है वो उमा और महेश। जब माता पार्वती का एक अवतार हुआ था, उमा अवतार, जब माता पार्वती उमा अवतार लेकर प्रकटी थी, तब भगवान शंकर महेश्वर बनकर प्रकटे थे। और उमा और महेश्वर का जब मिलन हुआ, और मिलन होने पर दोनों की दृष्टि एक जगह पर पड़ी, पड़ने पर एक पौधा उत्पन्न हुआ, वो शमी का पौधा है। शिव महापुराण में वर्णन करा, स्वयं शंकर से, स्वयं शंकर भी सम्मुख में है। और अगर शिवलिंग की आप आराधना कर रहे हो, भगवान शंकर की अगर आप आराधना कर रहे हो, तो शिवलिंग की महत्वता पूर्णता में होगी महाराज। क्यों? शंकर मिलने आएंगे तो अकेले हैं, पर शिवलिंग की आप आराधना कर रहे हो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों उसी में है। एक शिवलिंग में आपको पहले भी कहा है कि शंकर का शिवलिंग जो होता है, उस शिवलिंग में नीचे का भाग ब्रह्मा है, मध्य का भाग विष्णु है और ऊपर का भाग शिव है। उसी शिवलिंग में स्वयं मां जगज्जननी जगदम्बा विराजी है, उसी शिवलिंग में गणेश विराजे हैं, उसी शिवलिंग में कार्तिकेय विराजे हैं, उसी शिवलिंग में भगवान शंकर की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामरिवारी, दौतली, देव, ये विराजी हैं। उसी शिवलिंग में शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी विराजी है। संपूर्ण परिवार और 33 कोटि देवताओं का जो आराध्य देव है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वो तीनों शिवलिंग में। ये पूरे भूमंडल पर, ये पूरी पृथ्वी पर शंकर जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं मिलेंगी मंदिर के अंदर। राम जी की मूर्ति मिलेगी, भगवान कृष्ण की मूर्त मिलेगी, जगदम्बा दुर्गा भवानी की मूर्त मिलेगी, दत्त भगवान की मूर्त मिलेगी, शनि महाराज की मूर्ति मिलेगी, नरसिंह भगवान की मूर्ति मिलेगी, पर भगवान शंकर की कोई मूर्त मंदिर के अंदर नहीं। शंकर का शिवलिंग मंदिर के अंदर मिलेगा। क्यों? क्योंकि शंकर कहते हैं मेरे लिए ब्रह्मा, विष्णु, सारे देव मेरे अपने हैं, मैं इनको छोड़ नहीं सकता।